वेलकम टू चाणक्य स्टेनो क्लासेस जोधपुर। आपका डिक्टेशन शुरू होगा 3 सेकंड बाद। प्रदूषण कम करने और आयात पर निर्भरता घटाने के लिए पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने के लक्ष्य को 5 साल घटा कर 2025 तक कर दिया गया है। विराम। पहले यह लक्ष्य 2030 तक पूरा किया जाना था। विराम। एथेनॉल से संबंधित रूपरेखा के बारे में विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पिछले महीने जारी हुई। विराम। अब एथेनॉल 21वीं सदी के भारत की बड़ी प्राथमिकताओं से जुड़ गया है। विराम। पिछले साल सरकार ने 2022 तक 10% एथेनॉल पेट्रोल में मिलाने का लक्ष्य तय किया था। पैरा। किसी आधारभूत उत्पाद या तकनीक के संदर्भ में दूसरों पर आधारित रहना देश के अर्थतंत्र के लिए कितना भारी पड़ता है। विराम। इसका ज्वलंत और पीड़ादायी प्रमाण भारत में कच्चे तेल की कमी के रूप में देखा जा सकता है। विराम। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार हो रही मूल्य वृद्धि ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। विराम। कच्चे तेल की कीमतों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निरंतर उतार चढ़ाव से पेट्रोलियम उत्पादों की कमी वाले देशों की अर्थव्यवस्था हिलने लगी है। विराम। आज सच्चाई यह है कि हम अपनी मांग का 3/4 यानी 75% से अधिक तेल आयात करते हैं। विराम। इसके लिए हर साल अरबों डॉलर की विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। विराम। रुपए की घटती कीमत की वजह से यह रकम और ज्यादा बढ़ जाती है। विराम। इससे भारतीय खजाने पर बोझ बढ़ रहा है। विराम। तेल आयात के कारण ही भारत का विदेशी व्यापार घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है। विराम। ऐसी विषम परिस्थितियों में हमें इसका स्थायी समाधान खोजना होगा। विराम। इसलिए अब हमें इस दिशा में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के ठोस और सकारात्मक उपायों पर विचार करना पड़ेगा। पैरा। कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति और श्वेत क्रांति के बाद अब समय है कृष्ण क्रांति का। विराम। पेट्रोलियम उत्पादों के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास को कृष्ण क्रांति का नाम दिया गया है। विराम। इसका उद्देश्य देश को पेट्रोल और डीजल में आत्मनिर्भर बनाना है। विराम। चूंकि कच्चा तेल काले रंग का होता है, इसके लिए इसके उत्पादों में आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास को कृष्ण क्रांति कहा जाएगा। विराम। यह देश में एक ऐसी क्रांति होगी जिसकी एक बार शुरुआत हो जाने के बाद देश में हमेशा जरूरत रहेगी। विराम। इसके लिए हमें देश के दूसरे तरीकों से पेट्रोल और डीजल को बनाना होगा या इसका विकल्प तैयार करना होगा। पैरा। दुनिया के कई देश जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील आदि में एथेनॉल मिश्रित पेट्रोलियम का सफल प्रयोग हो रहा है। विराम। ब्राजील में फसल पर कीटनाशी पाउडर छिड़कने वाले विमान का ईंधन पारंपरिक ईंधन में एथेनॉल मिलाकर तैयार किया जाता है। विराम। यह प्रदूषण रहित होने के साथ साथ किसी भी अन्य अच्छे ईंधन की तरह उपयोगी होता है। विराम। अब इसका प्रयोग विदेशों में लगातार बढ़ता जा रहा है। विराम। असल में 2014 तक भारत में औसतन सिर्फ 1 से 1.5% एथेनॉल मिलाया जाता है, लेकिन आज यह करीब 8.5% तक पहुंच गया है। विराम। इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के ऊपर ड्रोन मंडराने की खबर ने भारत पाकिस्तान के रिश्तों में और तनाव पैदा
कर दिया है विराम। यह मामला सीधे सीधे उच्चायोग की जासूसी और सुरक्षा के सेंध का है विराम। इससे पता चलता है कि भारत और आतंकित करने के लिए पाकिस्तान अब किस तरह के हथकंडे आजमा रहा है विराम। जम्मू के वायुसेना अड्डे पर ड्रोन से बम गिरने के कुछ घंटे पहले ही 26 जून को भारतीय उच्च आयोग परिसर पर ड्रोन उड़ता देखा गया था विराम। उस समय उच्च आयोग में भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने का आयोजन चल रहा था विराम। इसमें कई देशों के राजनयिक भी मौजूद थे विराम। इससे ऐसी अटकलें लगाना स्वाभाविक ही है कि ड्रोन के जरिए उच्च आयोग के भीतर जासूसी कार्रवाई जारी रही होगी विराम। घटना के तुरंत बाद उच्च आयोग के सुरक्षा अधिकारियों ने पाकिस्तानी सुरक्षा अधिकारियों को तत्काल जो कदम उठाने चाहिए थे वैसा कुछ नहीं हुआ विराम। पाकिस्तान सुरक्षा अधिकारियों का ऐसा रवैया यह बताने के लिए काफी है कि आखिर इस तरह की घटना के पीछे किसका हाथ रहा होगा विराम। अगर यही सुरक्षा चूक किसी अन्य देश के दूतावास के साथ होती तो तब भी वहां के सुरक्षा अधिकारी क्या इसी तरह पेश आते। पैरा भारतीय उच्च आयोग परिसर पर ड्रोन उड़ने की घटना को भारत ने पाकिस्तान के समक्ष उठाया और गहन जांच कराने को कहा विराम। लेकिन पाकिस्तान ऐसी किसी घटना के होने से साफ इनकार कर रहा है विराम। उसने उच्च आयोग परिसर की सुरक्षा में खामी की बात भी नहीं मानी विराम। उल्टे यह कह दिया कि भारत ने अब तक ऐसा कोई साक्ष्य ही नहीं दिया है जिसके आधार पर मामले की जांच करवाई जाए विराम। उसने इस मामले को 23 जून को लाहौर में हुए बम धमाके की घटना पर भी जोड़ डाला विराम। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत ऐसे वक्त में यह मामला उठा रहा है जब लाहौर धमाके के मामले में सबूत जुटाए जा रहे हैं विराम। जाहिर है पाकिस्तान भारत के खिलाफ लगातार साजिशें रच रहा है विराम। पड़ोसी देश का यह रवैया रिश्तों को और बिगाड़ने वाला ही कहा जाएगा विराम। यह घटना इसलिए भी गंभीर है कि इसके कुछ घंटे बाद ही जम्मू के वायु सेना अड्डे को निशाना बनाया गया था विराम। लिहाजा यह माना जा सकता है कि भारतीय ठिकानों को निशाना बनाने की साजिश की जानकारी पाकिस्तानी सत्ता प्रतिष्ठान को रही होगी। पैरा ड्रोन कांड पर पाकिस्तान की ओर से जितने भी बयान आए हैं उनमें वह खुद ही उलझता जा रहा है विराम। इस्लामाबाद में जहां भारतीय उच्चायोग का दफ्तर है वह सबसे कड़ी सुरक्षा वाला इलाका है विराम। उच्च आयोग के पास ही पाकिस्तानी विदेशी मंत्रालय, सुप्रीम कोर्ट, दूसरे देशों के दूतावास और सत्ता प्रतिष्ठान के दूसरे दफ्तर भी हैं विराम। यहाँ खास तौर से भारतीय उच्च आयोग में आने वाले हर शख्स की गहन जांच होती है विराम। ऐसे में कोई ड्रोन भारतीय उच्चायोग के ऊपर मंडराने लगे तो हैरानी की बात है विराम, क्योंकि पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियों की मर्जी के बगैर ड्रोन तो क्या परिंदा भी पर नहीं मार सकता विराम। भारतीय उच्चायोग को जासूसी या कर्मचारियों को प्रताड़ित करने और डराने धमकाने की घटनाएं पहले भी होती रही हैं विराम। पाकिस्तान को यह समझना चाहिए कि राजनयिक स्तर पर होने वाली इस तरह की घटनाएं संबंधित देश
पर किसी हमले से कम नहीं होती। विराम। दुर्भाग्य से लंबे समय से अतिक्रमण और अवैध कब्जों की तेज आंधी हर तरफ चली हुई है। पूर्ण विराम।